दोस्तों, मैं आज आपको पुनर्जन्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या उसका पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होता है, अपनी मृत्यु से उसको बहुत डर लगती है, बहुत डरता है वो। लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। पुराने कपड़ों को उतार कर उसकी जगह नए कपड़े पहनने पर किसी को दुख होता है क्या? नहीं ना। जो ऐसा ही प्रश्न मृत्यु के विषय में पूछे तो इसका जवाब गंभीरता से देते हैं, कारण कि लोगों की मान्यता है कि मृत्यु एक दुख देने वाली क्रिया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन से, किशोरावस्था से और बुढ़ापे की स्थिति तक आना और उल्लास का अनुभव होता है उसमें, और इस विकास की स्थिति में कोई कष्ट का अनुभव होता नहीं है। मृत्यु इसलिए दुखदायी लगती है कि उसके साथ ही औहिक जीवन का अंत हो जाता है, और मृत हुआ व्यक्ति वापस आकर बता नहीं सकता कि मृत्यु का क्या अनुभव था। मृत्यु के विषय में अज्ञान ही मनुष्य को डराता है। मरते वक्त लोगों को कैसा अनुभव होता होगा, वैज्ञानिकों के लिए ये शोध का विषय है। इसके लिए कितने ही वैज्ञानिकों ने ऐसे व्यक्तियों के अनुभव इकट्ठे किए जो मरने के बाद फिर से जीवित हो गए और फिर से स्वस्थ होकर जीवन जीने लगे। ऐसे ही जानकारी की शोध करने वालों में अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर फुवेलर रोस का नाम सबसे आगे था। दोस्तों, उन्होंने 300 व्यक्तियों की मुलाकात ली जो मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो गए थे। इन लोगों ने अपने अनुभव से बताया, उससे ये साबित होता है कि मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं है। एक औरत अचानक बीमार पड़ गई। एक औरत थी, उसको किसी कारणवश कुछ हुआ, वो बीमार पड़ गई और इसी बीमारी के कारण वह मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उस औरत ने अपने अनुभव में बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मैं किसी से मदद मांग रही थी, मैं किसी को बुलाना चाहती थी। वहीं पर मुझे शांत, गंभीर, उत्साहवर्धक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आई कि साहस करो, आगे बढ़ो। जैसे ही मैंने साहस इकट्ठा किया तो मेरे सभी दुख दर्द दूर हो गए। जैसे ही मैंने साहस किया कि कोई है या तो उसके दुख दर्द सारे दूर हो गए। इतने में मेरे सामने से एक प्रकाशित आकृति प्रकट हुई और उसने मुझे एक कमल का फूल बताया। मुझे अनुभव हुआ कि मेरा रोग दूर हो गया है। उस वक्त मुझे भी मेरा शरीर प्रकाशित दिखने लगा। उस समय सोते सोते मैं मेरे स्थूल शरीर को अच्छी तरह से देख सकती थी। मेरी चेतना वापस आई। तब संबंधियों के बातचीत पर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया है। दोस्तों, एक दूसरी औरत मृत्यु के अनुभव को इस प्रकार से बताती है कि बीमारी की स्थिति में मैं अचानक ही मेरे हृदय की गति रुक गई। तब मेरे डॉक्टरों ने उनके मित्र डॉक्टर से कहा, ये तो मर गई है। मैं कुछ कहना चाहती थी कि मैं मरी नहीं हूँ, लेकिन इच्छा होने के बाद भी मेरे होंठ खुल नहीं रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी लाश को हॉस्पिटल वार्ड के बाहर ले जाओ। मैं यह सब देख और सुन रही थी। दोस्तों, जिन लोगों की अचानक या किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, उनका क्या अनुभव है, इस संबंध में बहुत ही रोचक बातें जानने वाली है। एक व्यक्ति के सिर पर लगने से मौत हो गई थी। वो फिर से ज़िंदा हो गया था। उसी व्यक्ति ने कहा, थोड़ी देर के लिए मेरा सारा दर्द खत्म हो गया था और मेरी सभी पीड़ा समाप्त हो गई थी। मैं सुख का अनुभव कर रहा था। अचानक एक झटका लगा
और मेरे शरीर में कष्ट का अनुभव होने लगा। दोस्तों, ज़्यादा खून निकल जाने के कारण एक औरत की मृत्यु हो गई थी और वो वापस ज़िंदा हो गई। उसने बताया कि वह बहुत मधुर और दिव्य संगीत सुन रही थी। मेरा सारा दुख दूर हो गया था। बहुत से लोगों को तो मृत्यु के वक्त इतना बड़ा आनंद आता है, ऐसा आनंद उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। एक और घटना है, ये है लंदन के अलर्सगेट स्ट्रीट की है। वहाँ के एक मकान में आग लग गई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने लगे। इसी कर्मचारी में जेम्स पैटर्न नाम का एक कर्मचारी था। वो आग के बीच में घुसकर आग को बुझाने का प्रयत्न कर रहा था। एक जलता हुआ भारी भरकम लकड़ा उसके ऊपर गिरा। वो 8 घंटे तक उसे नीचे दबा रहा। खुद के अनुभव में उसने बताया कि मुझे एक क्षण के लिए मेरी पत्नी याद आई थी, लेकिन उसके बाद कोई अनजान दिशा में से मधुर संगीत सुनते सुनते जाने कि मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जाने कि मैं फूलों के बिस्तर पर सो रहा हूँ और स्वर्ग में हूँ। दोस्तों, पुनर्जन्म किस योनि में या कैसी स्थिति में होगा, ये मृत्यु के संस्कारों पर आधार रखता है। जिस दिशा में ज़्यादा रुचि होती है उसी दिशा में मन जाता है और खुद के अनुरूप वातावरण ढूंढ लेता है। संचित क्रम के अच्छे व खराब पल भी खुद के आकर्षण से प्राणी को खुद के पास खींच लाते हैं। इस बंधन में बंधा हुआ जीवात्मा पुनर्जन्म के लिए स्थान और वातावरण ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा है, मानसेदम शरीरम वासनार्थ प्रकलितम कृषि कोश प्रकारेण स्वात्म कोश इवस्तम करोति देव संकलाकुम कारिगटम यथा। जिस तरह से रेशम का कीड़ा खुद रहने के लिए खुद ही कोश तैयार कर लेता है, ऐसे ही मुझे भी खुद के संकल्प से शरीर को इस तरह से बनाया है जिस तरह कुम्हार घड़ा बनाता है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा ज़िले में बेहरा नामक एक गांव में रहने वाले श्री ब्रजकिशोर वर्मा एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कुमकुम रखा गया। बचपन से ही वह उसकी दादी श्रीमती गंगावती वर्मा को बहुत चाहती थी। एक दिन दादी बच्चों को नाश्ते में पोहे दे रही थी। तब कुमकुम बोली, दादी माँ, आपके जैसे मैं भी अपने बच्चों को पोहे देती थी। मैं सच कह रही हूँ। मेरा घर दरभंगा में उर्दू बाज़ार में है। शुरुआत में तो घर के सदस्य उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। कुमकुम उनके हर एक प्रश्न का जवाब ऐसे देती थी कि जैसे कि कोई सुखी घर की बहू हो। परंतु थोड़े ही दिन में कुमकुम के माता पिता हैरान हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि 3-4 साल की बच्ची को कैसे समझाएं। एक दिन गांव में मेला लगा था। कुमकुम की मां ने उस दिन सोने की चेन और नई साड़ी पहनी थी। कुमकुम को भी नई फ्रॉक पहनाई। उसकी मां के गले की चेन को देखकर कुमकुम ने कहा, मेरी चेन तुम्हारे चेन से ज़्यादा चमकती थी। मैं भी गहने पहनूंगी। मेरी तिजोरी में से पैसे निकालूंगी और बहुओं से मिलने जाऊंगी। ऐसी जिद करके वो रोने लगी। फिर डॉक्टर ब्रजकिशोर वर्मा ने दरभंगा के एक स्पेशल ऑफिसर और उनके मित्र पंडित हरिश्चंद्र मिश्र को इस बात की समस्या से परिचित कराया। पंडित जी को लगा कि यह मामला पुनर्जन्म का होना चाहिए। कुमकुम से पूछने से पता लगा कि उसके उर्दू बाज़ार वाले घर के सामने शिवजी का मंदिर था। वहाँ जो वो रोज़ पूजा करने जाती थी और उसकी बहू ने उसको जहर खिलाकर मार डाला था। कुमकुम ने यह भी बताया कि मेरे घर के पीछे सिनेमा हॉल है। डॉक्टर वर्मा ने कुमकुम की सूचना से पीड़ित
पंडित हरिश्चंद्र मिश्र जी की मदद से कुमकुम के पिछले जन्म का मकान ढूंढ लिया। घर का मुखिया मिश्री लाल, जो कि पिछले जन्म में कुमकुम का बड़ा लड़का था, उसने घर के पास में बने हुए तालाब के विषय में बताया कि ये उसकी माँ ने उनके जीवन काल में तैयार कराया था। पड़ोसियों ने भी बताया कि मिश्री लाल की माँ ने एक बिना पूँछ का सांप भी पाला था। वे एक धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी और मंदिर में भगवान शंकर की पूजा किए बिना भोजन भी नहीं करती थी। अगोचर विद्या के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर इयान स्टीवेंस ने कुमकुम के पुनर्जन्म के विवरण का अध्ययन किया। उस समय वे पुनर्जन्म के संबंध में शोध करने के लिए भारत आए थे। डॉक्टर स्टीवेंस ने बताया कि मृत्यु के समय व्यक्ति की बुद्धि जैसी होती है, ऐसे ही उसका अगला जन्म होता है। थोड़े समय पहले नागपुर के एक हॉस्पिटल में श्रीमती उत्तरा हुट्टर ने चर्म रोग के इलाज के लिए दाखिल हुई। यहाँ पर एक विचित्र स्थिति खड़ी हुई। उनके कुटुंब में कोई अंग्रेजी और मराठी भाषा के सिवाय कोई दूसरी भाषा जानता नहीं था। एक बार अचानक ही वह धारावाहिक बंगला भाषा में बोलने लगी और खुद को सप्तग्राम की रहने वाली शारदा बताने लगी। एक बार उसका भाई जब कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था, तब वह अचानक शोर मचाती हुई भागने लगी। मुश्किल से उसको पकड़कर पूछा गया, तब उसने बताया, मेरा भाई गले में काला सांप लटका कर मुझे मारने आ रहा है। श्रीमती उत्तरा हुट्टर 37 वर्ष की आकर्षक और शांत स्वभाव की शिक्षित महिला थी। नागपुर में एक यूनिवर्सिटी में मराठी विभाग की लेक्चरर थी। उनका व्यवहार सबको विचित्र लगा। सभी कुटुंबी चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने मनोचिकित्सक की मदद ली। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने यह केस डॉक्टर स्टीवेंस को सौंप दिया। इस कार्य में डॉक्टर स्टीवेंस के साथ कलकत्ता के 2 दूसरे परा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सिन्हा तथा प्रोफेसर बिपिन चंद्र पाल भी कार्य कर रहे थे। इन तीनों ने मिलकर उत्तरा हुट्टर की केस हिस्ट्री तैयार की। जब वो बंगला भाषा में बोलती, तब उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई। उत्तरा के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया। बहुत से प्रयोगों के करने के बाद उत्तरा के पिछले जन्म का अर्थात शारदा के जीवन की कहानी तैयार की गई। शारदा का जन्म सप्तग्राम, जो लगभग 150 वर्ष पहले हुआ था। उनकी माँ शायद बचपन में ही मर गई थी, इसलिए शारदा का पालन पोषण उसकी मासी ने किया था। उसके पिता वृजनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे। सोमनाथ और यतीन्द्रनाथ उनके 2 छोटे भाई थे। शारदा के पति विश्वनाथ एक वनस्पति शास्त्री थे। शारदा को 2 बार बीमार भी हुई थी। तीसरी बार प्रसूति काल से लगभग 3 महीने पहले वो एक घर के आंगन में बैठकर अनाज साफ कर रही थी, तो इतने में ही एक नाग आया और उसको डंक मार दिया। उसकी चीख सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। शारदा के पति को भी सूचना दी गई। सांप का जहर उतारने के लिए वह दूसरे गांव में गए हुए थे। समाचार मिलते ही वह घर आ पहुँचे। पूरे शरीर में जहर फैलने के कारण उनके प्राण बच नहीं सके। खोजने पर शारदा द्वारा बताई गई बात सच साबित हुई। आत्मा की शोध के विषय में शोध करते हुए डॉक्टर स्टीवेंस ने ऐसे ही दुनिया की 600 प्रमाणित घटनाओं का विवरण एकत्रित किया है। उसमें से 170 जितने प्रमाण तो अकेले भारत में मिले हैं। उनके अनुसार जिसकी मौत उत्तेजनात्मक स्थिति में होती है, उसके पिछले जन्म की बातें अधिक याद रहती है। दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, प्रतिशोध, कायरता, मोह, अतृप्ति घटनाएं जो होती है, प्राणी के चेतना पर गहरा प्रभाव डालती है। जिस व्यक्ति
के साथ अधिक प्रेम या दुश्मनी होती है, उसकी स्मृति एकत्रित रहती है। दोस्तों, इन सब से यही साबित होता है कि पुनर्जन्म एक सत्य घटना है।